हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखा होगा। तो आज आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि फिजिक्स का है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके हैं साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा होगा, बल तथा गति के नियम। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, बल और गति के नियम अलग अलग करके। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बल। तो बल क्या होता है? बल हम लोग डेली लाइफ में तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। टेबल है, टेबल पे ग्लास रखा है, पानी भरा हुआ। आपको ये ग्लास उठा के किसी को देना है, तो आपने वो ग्लास उठाने में क्या चीज़ लगाई? एक ताकत लगाई। उसी ताकत को बल कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु मान लो चल रही है, उसे हमें रोकना है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? ताकत। चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए भी ताकत लगी है, तो रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए भी क्या लगेगी? ताकत। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। जरूरी थोड़ी है अभी हम बोर्ड है, इसे धक्का देने लगे, कुछ होगा? नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? हमारा बल कम है। बल कुल मिला के क्या चीज़ है? बल एक ताकत है जो किसी रुकी हुई वस्तु को चलाने का प्रयास करती है या चलती हुई वस्तु को रोकने का प्रयास करती है। डेफिनेशन ये है, वह कारक जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। यानी गति की अवस्था, जैसे हमने बताया, रोके को चलाना, चलाने को रोकना। अब इसकी बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। ये तो समझ के, बल ताकत है जो रुकी हुई वस्तु चलाती है, चलती हुई वस्तु रोकती है। अब इसका फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल पढ़ लिया आपने, बल क्या होता है। द्रव्यमान होता है वजन, और त्वरण, इन दोनों के गुणनफल को हम बोलेंगे बल। और इसका मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन इसका मात्रक। अब कहेंगे न्यूटन क्या है? न्यूटन क्या होता है? हमने नहीं सुना भैया न्यूटन। कौन न्यूटन? न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने बल के बारे में सबसे पहले बताया था, तो उन्हें सम्मान देने के लिए इसका मात्रक न्यूटन रख दिया गया। और इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे बना? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों को मिला के किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बन गया। इसका मात्रक ऐसे बन गया। अब बल कितने प्रकार का होता है, चलिए जान लिया। बल का मात्रक ये होता है, न्यूटन होता है, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल ताकत होती है। मगर बल होता कितने टाइप का है बच्चों? मेनली यानी मुख्यतः जो बल होता है वो 2 प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल में क्या होगा? जो परिणामी होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे परिणामी नया वर्ड है भैया, परिणामी क्या होता है? किसी भी चीज़ का परिणामी निकालने के लिए हम पहली चीज़ में से दूसरी चीज़ को माइनस करते हैं, या दूसरी चीज़ में से पहली चीज़ को माइनस करते हैं। जैसे कि इस चित्र में देखिए, चित्र ए में इधर से हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यानी बल लगा रहे हैं इस ब्लॉक पे। तो ये ब्लॉक हिलेगा नहीं। मान लो हम इतनी ताकत इधर से दे रहे हैं, इतनी ही ताकत इधर से दे रहे हैं, तो बीच की चीज़ हिलेगी नहीं। यानी इन दोनों का परिणामी क्या आया? 0 आया। जैसे कि चलो देखते हैं, 10 माइनस 10 0 0। ऐसे ही तो जिनका परिणामी 0 आ जाता है वो होता है संतुलित बल। और असंतुलित बल, जैसे कि आप इस वाले चित्र में देख सकते हैं, इधर से हम लोगों ने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का और इधर से 20 न्यूटन का। आप इसका परिणामी निकाल के देखते हैं, पता करते हैं संतुलित है या नहीं है। 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 10। ये क्या है? 0 के बराबर नहीं है। एफ नेट 0 के बराबर नहीं है, तो ये बल कौन सा बल हुआ? असंतुलित बल। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है बल क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, और बल कितने प्रकार का होता है। संतुलित बल, असंतुलित बल। एफ और नेट निकालने के लिए, परिणामी निकालने के लिए हम दूसरी चीज में से पहली चीज को माइनस कर देंगे। तो बस इतना समझना है कि परिणामी आपने क्या सीखा। पूरी चीज सीखी नहीं सीखी वो एक अलग की बात है, लेकिन आपने मेन चीज परिणामी निकालना सीख लिया। जरूरी नहीं है बल का ही परिणामी पूछा जाए, आगे किसी और चीज का परिणामी पूछा जाएगा तो आपको परिणामी निकालना आ गया। तो बस ऐसा है, मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, उसमें आपको हम पढ़ाते हुए नजर आएंगे न्यूटन के नियम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मन लगा के पढ़ते रहो।